सड़कें टूटी पड़ी हैं। आपको 3 महीने के अंदर बरसात से पहले सारी सड़कें आपको ठीक पाएगी। नरवीर सिंह आपको विश्वास दिलाता है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का आशीर्वाद इस बार गुरुग्राम नगर निगम में तीसरी बार ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की बनवाने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि राव नरबीर सिंह का दावा है कि विधानसभा चुनावों में बादशाहपुर, गुड़गांव और सोहना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गुरुग्राम नगर निगम में सारी जगह इस बार बीजेपी के पार्षद जीतने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा में गुरुग्राम जिले की चारों सीटों को जनता ने बीजेपी की झोली में डाल दिया। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कैसे अब चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है और कैसे उनका आशीर्वाद बीजेपी प्रत्याशियों का करेगा बेड़ा पार। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरुग्राम नगर निगम की बीजेपी मेयर प्रत्याशी भी जगह जगह जा रही है और बीजेपी की जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके साथ मिलकर वो भी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इस बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और एक बड़ी जीत दर्ज करने वाले कद्दावर नेता राव नरबीर सिंह ने भी अब जिम्मा उठा लिया है गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने का। आज बादशाहपुर इलाके के वार्ड नंबर 18 में राव नरबीर सिंह प्रचार करने के लिए पहुंचे और यहां पर वार्ड नंबर 18 से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योति सुमित जेलदार और गुरुग्राम नगर निगम से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा के लिए राव नरबीर सिंह ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जब राव नरबीर सिंह यहां पहुंचे तो इलाके की जनता ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी फूल मालाओं से राव नरबीर का स्वागत किया। इस पूरे आयोजन में सबसे बड़ी तादाद युवाओं की नजर आई, जब युवाओं के अलग अलग संगठन राव नरबीर का स्वागत करने के लिए मंच पर पहुंचे और सभी ने पुष्प गुच्छ देकर उनका भव्य स्वागत किया। यहां पर पहुंचे सैकड़ों लोगों ने एक आवाज में कहा कि इस बार वो नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार बनवाने वाले हैं। तो वहीं वार्ड नंबर 18 से बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति सुमित जेलदार ने भी अपने भाषण में कहा कि राव नरबीर सिंह का उन पर आशीर्वाद है और इसीलिए उनको उम्मीद है कि जनता उनका साथ देगी और इस बार वार्ड नंबर 18 से उनको पार्षद बनाएगी। वहीं राव नरबीर सिंह ने जब मंच संभाला तो उन्होंने कहा कि जो गुरुग्राम नगर निगम मेयर की प्रत्याशी हैं राजरानी मल्होत्रा, उनके पति तिलकराज मल्होत्रा जो कि कभी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं की अध्यक्षता में राव नरबीर सिंह ने साल 2011 में बीजेपी ज्वाइन की। और वहीं जेलदार परिवार भी राव नरबीर सिंह का अपना परिवार है। इसीलिए राव नरबीर सिंह ने कहा है कि जिस तरह आप लोगों ने बीजेपी के लिए गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाएं जीतकर उनकी झोली में डाली, उसी तरह इन नगर निगम चुनाव में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। राव नरबीर सिंह का कहना है कि नगर निगम के चुनाव होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी। इसके अलावा जो सड़कें अभी तक टूटी हुई हैं वो नगर निगम चुनाव के तुरंत बाद बनानी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि मौसम का तापमान अब बढ़ने लगा है और ऐसे तापमान सड़क बनाने के लिए अनुकूल होता है। वहीं तिलकराज मल्होत्रा ने भी कहा कि बीजेपी की इस बार सरकार बनने जा रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद गुरुग्राम में विकास कार्यों में तेजी आएगी और जो भी काम अटके हुए हैं वो सभी काम पूरे कराए जाएंगे। सरकार को बने हुए 4 महीने हो गए, लेकिन कभी कुछ आ गया, आप चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, बहुत से जगह हम काम शुरू कर पाए, लेकिन रोडों के लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत है। और साथियों, ये रोड जब बनते हैं जब टेम्परेचर मिनिमम 15 से ऊपर हो जाए, तकरीबन अब 5-4 दिन से वो शुरू हुआ है, सारे सड़कें टूटी पड़ी हैं। आपको 3 महीने के अंदर बरसात से पहले सारी सड़कें आपको ठीक पाएगी। नरवीर सिंह आपको विश्वास दिलाता है। देखो, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुड़गांव नगर निगम में कमल का फूल खिलेगा और भारी बहुमत से खिलेगा, क्योंकि पिछले 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे 8-10 महीने पहले 5-6 महीना पहले उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। ये 2 हलके हैं, गुड़गांव और बादशाहपुर और कुछ सोहना हलके का नगर निगम में आता है। सारी सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी ने चारों विधायक जीत के आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले इस चुनाव में 2 तारीख को भी सब लोग कमल के फूल का बटन दबाएंगे और राजरानी मल्होत्रा जी और यहाँ 18 वार्ड से ज्योति यादव जी अच्छे बहुमत से जीत के निकलेंगे। हरियाणा में अगर कहीं विकास होगा तो हमारे वार्ड नंबर 18 का ही होगा, क्योंकि मंत्री नरवीर सिंह जी का मुझ पर सीधा आशीर्वाद है। इसीलिए आप सब
बीजेपी को वोट देकर वार्ड नंबर 18 को तीव्र गति से विकसित बनाएं। मैंने जनता से यही अपील करी है कि 2 तारीख को आके कमल के फूल का बटन दबाएं और मुझे नहीं, राव नरवीर सिंह जी को, बीजेपी को विजयी बनाएं। क्या आप मुद्दे लेकर जा रही हैं चुनाव में लोगों के बीच? क्या आश्वासन लोगों को आप दे रहे हैं? मैं यही आश्वासन दे रही हूँ कि पार्षद बनते ही मैं वही सारे कार्य पूरे करूँगी जो कि जिले में जिस चीज़ की कमी है, जैसे सड़कें जो टूटी हुई हैं, जल भराव है, स्ट्रीट लाइट्स ठीक से नहीं हैं, कम्युनिटी हॉल्स बनने हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स बनने हैं, तो ये सब काम पूरा होगा। मंच, प्यारे भाइयों तथा नारी शक्ति, आप सबके बीच में आपसे मैं समर्थन मांगने आई थी, लेकिन आपका समर्थन पहले से ही इतना मिल गया कि मन जो है खुशी से उछल गया। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जीत तो हमारी पक्की ही है, लेकिन हमें इसमें एक बड़ी मेजोरिटी रिकॉर्ड तोड़ दिखानी है। तो इसीलिए 2 तारीख को अपने घरों में ना बैठ के स्पेशली अपना सब काम धाम छोड़ के पहले अपना वोट दे और अपने आसपास के जहाँ भी हैं उनको भी ले जाने में उनका उत्साह बढ़ाएं। तो आपकी जीत, हमारी जीत आपकी जीत है। आप समर्थकों से ही हमें एक शक्ति मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम सवेरे से लेके मेरी आज ये 6ठे स्थान पे मैं पहुंचा हूँ, यानी कि 6 बजे से उठने के बाद 1 मिनट भी नहीं रुका हूँ। हर जगह अच्छी संख्या में वोटर, सपोर्टर, बीजेपी को चाहने वाले सब जगह इकट्ठे थे और वह एक बात की बात है कि कमल का बटन ही दबाना है। कमल की बात है, हम तो कमल की बात ही कर रहे हैं और जनता भी कमल की बात कर रही है कि और तो कुछ सामने देख भी नहीं रहा और देखना भी नहीं चाहिए। उसका कारण यह कि अगर नगर निगम में कमल के जीते हुए, भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए पार्षद होंगे, मेयर होंगे, हमारा तालमेल होगा, समन्वय होगा और राशि की आपको पता है कि अपने पास अपना फंड है, हम उसका सदुपयोग करेंगे। उसको जनता को आपको देखना 5-4 महीने में सब डिफरेंस दिख जाएगा कि क्या है ये। 2025 के विधानसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा से एक बड़ी जीत हासिल की थी और इसी तर्ज पर अब वो बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद दिया, उसी तरह का आशीर्वाद अब बीजेपी के इन तमाम पार्षद प्रत्याशियों को दे, ताकि नगर निगम में भी बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार आए और गुरुग्राम में विकास की गति को बढ़ाया जा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।